तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का परफ्यूम गली चैनल में। मेरा नाम है अनुज। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस नए फ्लैंकर फ्रॉम रसासी हवस, इसका की नाम है रसासी हवस आइस। कुछ दिनों पहले ही मैंने जो इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला परफ्यूम था जिसका की नाम है रसासी हवस फॉर हिम, उसका मैंने रिव्यू किया था। उसके बाद हमको बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इस नए फ्लैंकर की, क्योंकि इन दिनों रसासी हवस सीरीज की जो प्राइसिंग है वो भी डाउन है, तो लोग बाय करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि मैं इस परफ्यूम का एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊं। तो जी हाँ, आज हम लोग हाजिर हैं इस परफ्यूम का एक डिटेल रिव्यू वीडियो लेके। आप में से कुछ लोग जो होंगे हमारे चैनल पे नए होंगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे किसी भी वीडियो के दो सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनबॉक्सिंग, और जो सेकंड सेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिटेल एनालिसिस, जहाँ पे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, साथ साथ आपको मिलती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट पैरामीटर। सो अगर आप इस परफ्यूम को बाय करने का सोच रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पूरी वीडियो को देखो एंड देन यू कैन लीड टू एनी कंक्लूजन। बट इसी के साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन को देखना चाहते हो, तो आपकी सुविधा के लिए हमने टाइम स्टैम्प को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। आपने सुविधा अनुसार जाके इस परफ्यूम की रिव्यू वीडियो को देख सकते हो। तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मिलते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। तो दोस्तों लोग बात करें आज रसासी हवस आइस के परफ्यूम के पैकेजिंग के बारे में, इस परफ्यूम के अनबॉक्सिंग के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये परफ्यूम जो है इस ब्लूइश ग्रे, और या आप बोल सकते हो कि एक ब्लूइश सिल्वर कलर के पैक में पैक आता है, जो कि देखने में काफ़ी ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है हवस परफ्यूम की स्टैंडर्ड डिज़ाइन। यहाँ पे जो एलिमेंट यूज़ करते हैं वो स्नेक की स्किन का वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाता है परफ्यूम का नाम विच इज आइस, विच इज अ फ्लैंकर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। परफ्यूम की कंसंट्रेशन यहाँ पे आपको लिखी मिल जाती है। बैक साइड आपको यहाँ पे लिखी मिल जाती है इस परफ्यूम से रिलेटेड इंग्रेडिएंट इन्फॉर्मेशन एंड अदर डिटेल्स। अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ, जो बॉटम साइड पे आपको यहाँ पे बैच इन्फॉर्मेशन और अदर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये परफ्यूम जो है ये नवंबर 2024 बैच का है। तो इसका मैसरेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा खासा हो चुका है। अगर मैं आपको ओपन करके दिखा पाऊँ कि किस तरीके से ये परफ्यूम जो है इस बॉक्स के अंदर पैक आता है। सो दिस इज़ दैट वंडरफुल बॉटल जिसका कि आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये काफ़ी ही अच्छी बॉटल लगती है। सेम थीम पे ये बॉटल बेस्ड है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो ओरिजिनल हवस फॉर हिम है उसकी बॉटल भी ऐसी ही लगती है, बट यहाँ पे उन्होंने एक ब्लू टिंट का यूज़ किया है, जो कि इस बॉटल को काफ़ी ही कैरिस्मेटिक बनाता है। यहाँ पे वाइट कलर से परफ्यूम का नाम दिया गया है, हवस फॉर हिम। यहाँ पे लिखा हुआ है परफ्यूम का नाम आइस। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डाउन साइड आपको यहाँ पे इसकी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू परफ्यूम जो है यहाँ पे आपको स्टिकर मिल जाता है, और ये उसकी कैप है। जो ओरिजिनल ओजी परफ्यूम बोल सकते हैं, जो इसका सबसे पहला परफ्यूम है सीरीज का, वहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ ग्रेइश ब्लैक कलर की मेटल की कैप मिलती है। यहाँ पे आपको ये एक वाइट कलर की एक अच्छी कैप मिल जाती है। ये काफ़ी ही अच्छी लगती है। आई थिंक इट इज़ मेड अप ऑफ सिरामिक। यहाँ पे आपको लिखा मिल जाता है कंपनी का नाम रसासी। यहाँ पे आपको वो उनका डिज़ाइन एलिमेंट मिल जाता है जिसका कि वो लोग यूज़ करते हैं यूजुअली अपने रसासी हवस परफ्यूम्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, काफ़ी ही बेहतरीन जो है परफ्यूम की बॉटल लगती है। अगर मैं बात करूँ इस परफ्यूम के स्प्रेयर के बारे में, तो ये एक हल्का सा वाइट या हम बोल सकते ग्रेश कलर का स्प्रेयर है, जिसका कि यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है, जो कि एक स्टैंडर्ड परफ्यूम है जिसका कि रसासी वाले यूज़ करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम्स में भी। और इसका परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इसके स्प्रेयर का परफॉर्मेंस है वो भी, इसका थ्रोपुट जो है वो भी काफ़ी ही अच्छा है। सो ओवरऑल ये परफ्यूम की जो बॉटल है देखने में काफ़ी ही उम्दा लगती है, और इस परफ्यूम के ओवरऑल एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो दोस्तों हम लोग बात करें आज इस परफ्यूम के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस परफ्यूम को यूज़ करते हुए मुझे लगभग 2 महीने हो गए हैं, एंड दैट इज़ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। ये परफ्यूम जो है बहुत ही अच्छा स्मेल करता है फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम लोग बात करेंगे आज इस परफ्यूम की वीडियो में इस परफ्यूम की पूरी डिटेल्स के बारे में। टू स्टार्ट विद द फ्रेग्रेंस पिरामिड, ये लोग मेंशन करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हैं लेमन के नोट, साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं बर्गमॉन के नोट्स, और यहाँ पे कुछ मिंट्स के नोट्स भी मिल जाते हैं।
और इसी के साथ-साथ यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं ग्रीन एप्पल के नोट्स एंड साथ-साथ स्टार एनिस के नोट्स। जब हम बात करते हैं इस परफ्यूम के हार्ड नोट्स के बारे में, तो यहाँ पे मिल जाते हैं हमको प्लम के नोट्स और उसके साथ-साथ ऑरेंज ब्लॉसम्स के नोट और साथ-साथ हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपके कार्डमम के नोट। जब हम लोग जाते हैं इस परफ्यूम के फ्रेग्रेंस पिरामिड के बेस नोट्स में, तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है मस्क के बारे में, साथ-साथ उन्होंने मेंशन किया है एम्बर के बारे में और ड्रिफ्टवुड और इसी के साथ-साथ यहाँ पे उन्होंने मॉस के नोट्स के बारे में मेंशन किया है। और जब इस परफ्यूम को मैं यूज़ कर रहा था, तो जो नोट्स मुझे यहाँ पे मालूम हुए वो है आपके लेमन के जो नोट्स हैं मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लगते हैं और जो उस परफ्यूम को एक बहुत ही अच्छी एक रिफ्रेशिंग ओपनिंग देते हैं। जिस तरीके से उस नोट को मिक्स किया गया है अलॉन्ग विद ग्रीन एप्पल, वो मैं बोलूँगा काफ़ी ही उम्दा लगता है ये फ्रेग्रेंस। साथ ही साथ यहाँ पे मिंट्स के नोट जो हैं थोड़े लेवल पे वो देखने को मिल जाते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न उन्होंने इसको आइस का नाम देके इस फ्लैंकर को लॉन्च किया है। जब हम लोग बात करते हैं मिंट्स के नोट्स के बारे में, तो आप ऐसा मत समझे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिंट्स के नोट्स मिलेंगे जैसे कि आपको दूसरे परफ्यूम जैसे कि डेविडॉफ कूल वाटर है या दूसरे परफ्यूम्स में आपको जो स्ट्रॉन्ग मिंट्स नोट्स मिलते हैं, ऐसे नोट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट आपको हल्का हल्का जो एक टच है मिंट का वो देखने को मिलता है। जिस तरीके से उसको ब्लेंड किया गया है अलॉन्ग विद आपका लेमन एंड साथ ही साथ जो बगमॉन के नोट्स हैं और इसी के साथ साथ आपके जो ग्रीन एप्पल के नोट्स हैं, हल्का सा जो फ्रूटी टच आता है वो काफ़ी ही अच्छा लगता है। इसी के बाद जब थोड़े समय बाद ये परफ्यूम जो है हार्ट नोट में चला जाता है, वहाँ पे आपको हल्के हल्के स्वीट नोट्स मिलते हैं, फ्रूटी नोट्स विच इज़ ऑफ कोर्स ड्यू टू ग्रीन एप्पल और हल्का सा नोट आपको स्टार एनिस का भी रहता है और हल्का हल्का बबल गमी फ्रेग्रेंस नोट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो डिफरेंस आता है आपका हवस फॉर हिम से, वो ये है कि जो हार्ट नोट्स थे आपके हवस फॉर हिम, उसके जो बबल गमी फ्रेग्रेंस नोट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ पे जो है वो लाइटर नोट पे अवेलेबल है, आपको एक फ्रूटी टच जो है देखने को मिल जाता है। जब ये इसी के बाद जब ये बेस नोट में जाता है, तो मुझे हल्का हल्का एम्बरी वुडी और जो मस्की नेचर है वो देखने को मिला। तो ओवरऑल ये काफ़ी ही अच्छा परफ्यूम है, मैं बोलूँगा, जो कि रसासी हवस ने लॉन्च किया है। एक ऐसा फ्लैंकर जो कि अपने इनिशियल परफ्यूम से भी मैं बोलूँगा बराबर या उससे ऊपर ही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। मैं इसको बोलना चाहूँगा कि रसासी हवस फॉर हिम का एक काइंड ऑफ मोर स्मूथर और मोर लाइटर वर्जन है, ऐसा बोल सकते हैं। एक बहुत ही स्मूथ है और इसके जो फ्रेग्रेंस के नोट्स हैं बहुत ही रिफाइंड नोट्स हैं। जब आप जाते हो हवस फॉर हिम में, तो वहाँ पे जो नोट्स मिलते हैं आपको बहुत ही प्रोमिनेंट है, जैसे कि जो बबल गम फ्रेग्रेंस का नोट है हार्ड नोट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग पंच मिलता है। वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एम्बर ग्री के जो नोट है वो बहुत ज़्यादा सी ब्रीज वाले जो है मालूम होते हैं, बट यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो आपकी लेमन के साथ साथ हल्का सा जो ग्रीन एप्पल का नोट है, साथ साथ मिंट के नोट्स हैं। तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग ओपनिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। मिडिल में आपको पता चलता है कि हाँ, ये परफ्यूम जो है इसका जो डीएनए है हवस फॉर हिम का है, विच इज़ ड्यू टू बबल गम फ्रेग्रेंस। तो बीच में जो है आपका यहाँ पे जो नोट्स हैं जिसको कि यहाँ पे बोल सकते हैं प्लम का यहाँ पे मेंशन किया है, ऑरेंज ब्लॉसम का मेंशन किया है, कार्डमम का मेंशन किया है। तो उसके नोट्स हैं बहुत हल्के हल्के रहते हैं, साथ साथ फ्रूटीनेस और हल्का सा जो पाउडरी इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ड्यू टू ग्रीन एप्पल एंड जो स्टार एनिस के जो नोट्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो मैं यही बोलूँगा ये काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है जो कि अवेलेबल है इन द मार्केट और ये मोर वर्सेटाइल है, मैं ये बोलना चाहूँगा। रसासी हवस फॉर हिम कुछ लोग हो सकता है कि समर में ही यूज़ करना चाहें, और जो ये फ्रेग्रेंस का जो फ्लैंकर है एक बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जिसको कि आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी वियर कर सकते हो। इसकी जब भी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो अगर आप इसके कुछ नोट्स अपने स्किन पे लगाते हो तो 8 से 10 घंटे का परफॉर्मेंस बहुत ही ईजिली मिल जाता है, और अगर आप इसे कुछ नोट्स अपने कपड़े पे लगाओगे यू कैन ईजिली गेट 12 to 14 आवर्स ऑफ परफॉर्मेंस। आप ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए मैं बोलूँगा कि आप इसके कम से कम 8 से 10 स्प्रेज लगाएं। आपके कॉलर बोन के आसपास 3 स्प्रेज लगा सकते हैं, हैंड्स पे आप 4 लगा सकते हैं, एंड कुछ स्प्रेज जो है अपने टोज पे लगा सकते हैं इस परफ्यूम की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए। और ये काइंड ऑफ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसका जो सिलाज है वो भी काफ़ी अच्छा है, पीपल नोटिस यू, और प्रोजेक्शन भी इसका जो है
बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लगभग 2 से 3 फीट का जो है, 4 फीट का आपको ईज़िली जो है प्रोजेक्शन मिलता है लगभग स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे। उसके बाद भी 1 डेढ़ फीट जो है बॉडी के क्लोज़ ये परफ्यूम के जो नोट्स हैं वो रहते हैं। बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म करता है, चाहे वो समर हो, चाहे आपका विंटर हो। एक बहुत ही उम्दा परफ़ॉर्मेंस है इस फ्रेग्रेंस की। इसी के साथ-साथ हम लोग बात करें इस परफ्यूम की कैटेगरी के बारे में, यूँ तो कंपनी मेंशन करती है दैट इट इज़ मेड फॉर हिम, बट वुमेन्स आल्सो लाइक एंड एप्रिशिएट दिस परफ्यूम वेरी मच। एक कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट फ्रेग्रेंस है मैं बोलूँगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इस परफ्यूम की कंसंट्रेशन के बारे में बात करी जाए तो ये ऊदे परफ्यूम कंसंट्रेशन है। इसका मतलब है लगभग 20% जो है यहाँ पे जो मेन परफ्यूम जो है उसका यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर हम लोग बात करें इस परफ्यूम की प्राइस रेंज के बारे में, तो जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था उस समय तो ये 6000 7000 रुपीज़ का भी अवेलेबल था। इन दोनों मैं अभी आज चेक कर रहा था वेबसाइट पे, आपको 3000 रुपीज़ में ये फ्रेग्रेंस जो है ईज़िली मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो इस परफ्यूम को बाय करना, तो आप आज की वीडियो के अकॉर्डिंग कंक्लूड कर सकते हो। अगर ये परफ्यूम आपकी वाइब से मैच करता है, देन यू कैन डेफिनिटली बाय, क्योंकि अभी कुछ दिनों में समर्स एंड होने वाले हैं। आप बहुत ही अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में इसको बाय कर सकते हो एंड दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस। अगर आप कोई ऐसा परफ्यूम ढूँढ रहे हो जो लगभग 3000 से 4000 की रेंज में आता है, आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। और ये परफ्यूम मैं उन लोगों के लिए भी रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि ऑलरेडी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस का यूज़ करते हैं, और आप में से कुछ होंगे जो इसका रासी हवस का जो इनिशियल परफ्यूम था उसको भी यूज़ कर चुके होंगे। तो अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो, आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो दोस्तों आई होप आपने एंजॉय किया आज के रिव्यू वीडियो। क्या आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम रसासी हवस इसको ऑलरेडी लगा चुके हो? अगर आप इस परफ्यूम को ऑलरेडी लगा चुके हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। ये ना कि हमको, बाकी हमारे दूसरे सब्सक्राइबर को भी एक रियल टाइम ओपिनियन देता है आपकी, और ये उनको मदद कर सकता है इस परफ्यूम को बाय करने में। इसी के साथ-साथ कोई दूसरा परफ्यूम जिसका कि आप चाहते हो मैं रिव्यू करूँ, आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आप हमसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, आप मेरे से मेल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। हमको मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट को लाने में। आई होप आज का ये वीडियो आपको कुछ हद तक मदद कर सका इस परफ्यूम के बारे में जानने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो यही बोलूँगा आप लोगों से, कीप स्माइलिंग, गुड गाइज़, बाय बाय।